हरि ओम। ओम। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सतगमय मृत्यो मा अमृतगमय। हे माते, आप अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड जननीम सर्वमोक्षदाम सृष्टि स्थिति विनाशानाम विधात्रीम जगदम्बिकाम। आपकी महाकालिका तृतीय नेत्र रश्मि अग्नि स्वरूप सूर्य हैं। कामाग्निवर्णां तपसो ज्वलंतीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसी तरसै नमः। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे कोऽपरः सहते लोके केवलं मातुरः विना। और यह सूर्य कृपा दया अनुग्रह अनुकंपा दर्शन दिए। लाल ऊर्ध्व पुंड और कर्ण पुंड था, गोल मुँह है। मैं उनके शरीर का अन्वेषण किया तो वह ज्ञातव्य हुआ कि उनका मात्र मुँह गोलाकार है, लेकिन कर्तुम अकर्तुम कर्तुम समर्थ हैं। वह आदित्य कवचाय नमः, सर्वे देवी देव शक्ति कवचाय नमः हैं। सूर्य तामाग्निवर्णां तपसो ज्वलंतीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। सब वो भी हैं, आपकी शक्ति है। हे माते, वह जो चाहेंगे सो अब ये सृष्टि सृजन का परिपूर्ण अग्नि तत्व उन्हीं से प्राप्त है। जठराग्नि, बर्वाग्नि और दावाग्नि सब वही हैं। अतः उससे एक 10 टुकड़ा, एक टुकड़ा पृथ्वी अग्निवत था, ठंडाने पर जल में विभक्त हुआ। अब जल ठंडाने पर बड़ा बड़ा पहाड़ हुआ, और हिमालय सबसे बड़ा पहाड़ के नज़दीक किनारे मत्स्य रूप में बुआरी मास से जोरन दी जगत आप। अतः ये इस भूभाग का नाम प्रथम मत्स्य देश है। और शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान मधुकेटव को मार 5000 वर्ष युद्ध करके मारे, और उससे अतरी मोत्री से भरे इसके दूसरा नाम मेदनी है। बलि के पूर्वज पृथ्वी को चौरस किए, इसलिए इसका नाम मेदनी है, पृथ्वी है। और इसमें 15 पुण्यदायिनी बही कौशिकी, गंडकी सब पुण्यदायिनी नदी बही। उसके किनारे ऋषि मुनि महात्मा पुण्यात्मा संतान सब व्याप्त हो गए, इसलिए इसका नाम तिरहुत, तिरभुक्त, तिरमुक्ति है। और इक्ष्वाकु के द्वितीय पुत्र नीम यहाँ के राजा गौतम के नेतृत्व में राजा बने। श्राप से, वशिष्ठ के श्राप से शरीर छूट गया। गौतम मंथन करके उनके शरीर को बटुक रूप में परिणत किए, इसलिए इसका नाम मिच्छी पड़ा, मिथिलांचल पड़ा। इसका महात्म सर्वोत्तम है। और यहाँ से ही संपूर्ण भारतवर्ष में लोक व्याप्त हो गए। ऋषि मुनि के पुण्य प्रताप से जत्र तत्र आश्रम स्थापित किए और देवी देवता का स्थापना किए। यथा कपिल समुद्र के किनारे में
और गंडक से नर नारायण बद्रिकाश्रम में अग्नेश्वर महादेव एशिया में, यानी संपूर्ण शिव शिवा का राज्य स्थापित हो गया। और संपूर्ण यहाँ समुद्र सूखते गया, पहाड़ नष्ट मृत नष्ट होते गया, समतल होते गया, लोग जाके बसते गए। पहले 28 हाथ के, 14 हाथ के, 7 हाथ के, अभी 3.5 हाथ के लोग हैं। उन लोगों को ये सुविधा थी, उड़ान वायु सिद्ध करके जल थल नभ मंडल से, आकाश से जाते थे और सब जगह बसते थे। जैसे अरब में अरब ऋषि अपने नाम पर उस नाम का भूभाग को अरब रखे तथा मक्का में मकेश्वर नाथ स्थापित किए। संपूर्ण शिवालय था, लेकिन मतांतर पथपथांतर स्थानांतर से विचलित हो गया। विश्वामित्र के 39 पुत्र को विश्वामित्र श्राप दिए, मलेच्छ हो जाओ, जो अभी 90 देश में राज्य कर रहा है। 105 देश है, जिसमें 90 देशों में मलेच्छ संतान क्षत्रिय है। अतः मैं सभी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और कुरुवंशी क्षत्रियों से आग्रह करता हूँ कि सनातन वैद्य की वर्णाश्रमी विप्लव में है, बिना राजतंत्र से संभव नहीं है। हमारे शंकराचार्य निश्चलानंद पुरी पीठाधीश्वर विकल है, मैं भी भुवनेश्वरी से शक्तिपातित विकल हूँ। देवी देवता कृपा दया अनुग्रह अनुपात पर गोदी का खिलौना मैं कह रहा हूँ कि जब तक राजवंश नहीं होगा तब तक समस्या समाधान नहीं होगा। सर्वांगीण जीवन अस्त व्यस्त है, विद्यार्थी किसान पिता संत महात्मा पुण्यात्मा मठ मंदिर सबका उजाड़ हो रहा है। पाश्चात्य पापी वर्णशंकरी प्रचंड उदंड प्रभाव से कोर्ट कचहरी क्लब हॉस्पिटल हमारे अनेकों हजारों मोबाइल में पढ़ के अवलोकन कीजिए और बात सत्य है। पराधीनता से भी प्रबल परिणाम अभी हो रहा है, क्योंकि पाश्चात्य देश का प्रचार प्रसार प्रबल हो गया है। अतः राजवंश की आवश्यकता है और ब्राह्मण आप क्षत्रियों को सहयोग कीजिए और वैश्यों आप भारतवर्ष को भरण पोषण से परिपूर्ण कीजिए। वैश्य शूद्र लघु धंधा संपादन करके आप समस्त समस्या का समाधान कीजिए। सब संभव है, कुछ असंभव नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे मा दुख अभार भवेत्। हर हर महादेव, जय जगदम्बा। हर हर महादेव, जय जगदम्बा। हर हर महादेव, जय जगदम्बा।